स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट की तरफ से आई हुई नई नोटिफिकेशन के बारे में। तो सीटेट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा जो सीटेट मतलब सेंट्रल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो हम 1 दिसंबर को लेने जा रहे हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि 2024 में ये तीसरी बार एग्जामिनेशन होने जा रहा है और जो शिक्षक भर्ती है उनका कुछ अता पता नहीं है, लेकिन ये 1 साल में तीसरी बार एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब पात्रता परीक्षा ये होने जा रही है सेंट्रल लेवल की। और उन्होंने सबसे पहले एक नोटिस जारी किया, पब्लिक नोटिस। उसमें उन्होंने बताया कि जो सीटेट का एग्जामिनेशन है वो 1 दिसंबर को लिया जाएगा, यानी कि संडे होगा उस दिन। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही उस दिन लिया जाएगा, 20 लैंग्वेज में और 136 सिटीज़ में ये एग्जामिनेशन होगा। और अगर इफ़ इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो ये 30 नवंबर को भी एग्जामिनेशन लेंगे और 17 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 16 अक्टूबर तक फॉर्म चलेंगे। मतलब लगभग आपको 1 महीना मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। और ये उनका न्यूज़ बुलेटिन है जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है और एग्जामिनेशन 1 दिसंबर 2024 को होगा। ठीक है, तो ये 1 साल में तीसरी बार परीक्षा होने जा रहा है। जनवरी में हुआ, जुलाई में हुआ, फिर ये आपका दिसंबर में होने जा रहा है। तो ये आपका ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1/12/2024। पेपर 2 मॉर्निंग में होगा जो कि 9:30 से 12 बजे तक होगा और पेपर 1 जो होगा इवनिंग में होगा 2:30 बजे से 5 बजे तक। ये पिछली बार से हो रहा है, उसके पहले जो होता था ये उल्टा होता था। पेपर 1 स्टार्टिंग में होता था मॉर्निंग में और पेपर 2 होता था इवनिंग में। फीस की बात करें तो अगर आप जनरल से हैं, पेपर 1 भरें या पेपर 2 भरें, एक भरेंगे तो 1000 और दोनों भरते हैं तो 1200 रुपये। और अगर आप SC ST या फिर डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन में आते हैं तो 500 रुपये है एक का और 600 रुपये है आपका दोनों का। तो ये आपका कुछ फॉर्म का डिटेल हो गया। फिर अगर हम बात करें ये सिलेबस में बहुत सारा क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सिलेबस में बहुत पहले से कहा जा रहा था कि सिलेबस में चेंज होगा। एक पेपर 3 की बात की जा रही थी, तो क्या पेपर 3 होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक शॉर्ट में चीज़ बता दूं कि सीटेट में इस बार नोटिफिकेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसा पहले सीटेट था सेम वैसा ही सीटेट है, कोई भी इसमें आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यह आपका सीटेट पेपर 1 का सिलेबस है जैसे कि पहले आता था। CDP आता था 30 नंबर का और फिर आपका मैथ्स आता था 30, EVS आता था आपका 30, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 जो होता था वो 30। ये 150 मार्क्स पहले सेम था, अभी भी सेम है। और पेपर 2 भी जैसे पहले आता था वैसे अभी भी आता है कि CDP 30, मैथ साइंस 60, मैथ साइंस या SST में आपका ऑप्शन होता है जो भी आप फिल करते हैं। फिर उसका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मतलब जो सिलेबस पहले आता था वो भी सिलेबस अभी भी है। कोई परिवर्तन सिलेबस में भी देखने को नहीं मिला है। तो जो बात कही जा रही थी कि पेपर 1 और पेपर 2 होने की, पेपर 1 और पेपर 2 के साथ साथ पेपर 3 होने की भी बात की जा रही थी कि वो TGT और PGT के लिए होगा, लेकिन ऐसा इस बार कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। सेम एज इट इज जो नोटिफिकेशन था उसी में डेट चेंज करके ये आपको इस बार भी देखने को मिला है। अब बात ये आती है कि आखिर कोर्ट में जो केस चल रहा है क्या उसका इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं फॉर्म भरूं या ना भरूं। तो आपको एक चीज़ अपने दिमाग में बनाइए कि ये वैकेंसी देखिए क्या है कि सीटेट का जो एग्जामिनेशन है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके बाद आपको फॉर्म भरने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप फॉर्म भर दीजिए और एग्जामिनेशन दे दीजिए, क्योंकि वैकेंसीज कोई भी सेंट्रल लेवल की कोई भी वैकेंसीज आती हैं तो वो आपको भरने को मिल जाएगा। अब रही बात स्टेट की, तो आपको पता है कि पिछले कुछ समय में ऑप्शंस मिले हैं सीटेट के थ्रू और सीटेट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जहाँ तक अगर देखा जाए, भले ही सीटेट का हैंड थोड़ा सा डाउन है, लेकिन अगर देखा जाए तो सीटेट के पक्ष में फैसला जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपको फॉर्म भरना है और एग्जामिनेशन देना है, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल की बात है और ये फैसला बहुत बड़ा है। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हर भर्तियों पर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए सीटेट के पक्ष में निर्णय जाने का चांसेस ज़्यादा है, और नहीं भी जाता है तो भी आप फॉर्म भरिए, क्योंकि वो स्टेट में अगर ये फैसला आता भी है तो वो सिर्फ स्टेट के लिए होगा। तो ये सेंट्रल लेवल पर तो मान्य होगा ही, आपको फॉर्म भरना है और एग्जामिनेशन भी देना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया, फ्लो फॉर्म भर लीजिएगा और करेक्शन के डेट के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा। तो अगर आप फॉर्म मतलब स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेंटर्स फुल हो जाने के बाद आपको फिर नहीं मिलेगा, तो पहले ही आपको जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी पॉसिबल आप फॉर्म को भर लें। इससे रिलेटेड अगर कोई भी और भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आपको चैनल के माध्यम से अपडेट करा दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोज़ के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी तक आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।